हेलो दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है हमारे शो फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो हम लोग पिछले वीक बात कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, नेपोलियन हिल के द्वारा। आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले, इसीलिए मैंने इस थर्ड पार्ट में आप लोगों को और डिटेल में बताया कि हम कैसे अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। उसके पहले थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। स्पेशल मेंशन टू काजोरी, जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स दिए और मुझे इंस्पायर किया। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके बारे में बोलूं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। अब हम डायरेक्टली टॉपिक में जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हम आपको ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में बताएंगे। इमेजिनेशन और प्लान जितना ज़रूरी है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। पहले हम बात करेंगे कौन कौन से रीज़न के लिए एक लीडर फेल करता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लीडर जब अच्छे से प्लान नहीं कर पाता, क्योंकि एज अ लीडर आपके पास पूरा डिटेल होना चाहिए। आप कैसे काम करोगे वो आपके सबॉर्डिनेट्स जरूर करेंगे, बट आपके पास टोटल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको रास्ता किधर जाना है, तो ऑब्वियसली आप गलत राह पे जाओगे। गूगल मैप आपको रास्ता बताएगा, पर फिर भी आपको आपकी मंजिल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वही होता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, हमारी मेन मंजिल। उसी से आपको क्लियर होता है कि आपको खुद क्या करवाना है और आपको दूसरों से क्या काम करवाना है। और जो सही लीडर होते हैं और वो खुद तारीफ लेना पसंद नहीं करते, बल्कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा तारीफ करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है बहुत कम लोग पैसों के लिए काम करते हैं। पैसा एक फैक्टर होता है, पर अगर उनको रिकॉग्निशन दिया जाए और उनको तारीफ किया जाए और उनको बताया जाए कि कैसे अच्छे काम कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से काम का अच्छा होना और ज़्यादा हो सकता है। तो प्लानिंग के साथ साथ अपनी टीम को डेवलप करना, मोटिवेट करके उनका हौसला बढ़ाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग का। तीसरा और चौथा पॉइंट जो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, वो है डेफिनेट डिसीजन लेना। वो जो डिसीजन ले वो उस पर स्टिक रहे और वो इम्पार्शियल होकर डिसीजन ले, और वो जो प्लान करे वो उसके लिए 100% श्योर हो। कोई गेस वर्क करके प्लान ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसे काम करेंगे तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी बोलेंगे कि ऐसे काम करने के लिए। अगर उनको पता है कैसे काम करना है और पूरे स्ट्रक्चर तरीके से पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो अपने जूनियर्स को भी देंगे कि काम कैसे करते हैं। इन सारे क्वालिटीज़ के साथ साथ दो बहुत खास क्वालिटी है। एक सिंपैथेटिक होना, अपने एम्प्लॉयज़ के दर्द को समझना, अपने जूनियर्स के साथ रिलेट करना और हर बात में अपने जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट करना। कभी भी किसी को छोटा ना समझना, सबको लेकर चलना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई फेलियर हो तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स पर ब्लेम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी खुद लेना। इससे हम ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि अगर कोई फेल करे तो हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। इसकी वजह से लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और नए नए आइडियाज़ के साथ हमारे गोल की तरफ जाने में हमारी हेल्प कर पाएंगे। हमारा मास्टरमाइंड टीम फाइनली प्लानिंग के साथ हमें हमारी गोल की तरफ लेकर जाएगी, अगर हम ये लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेशन। हमारे मास्टरमाइंड टीम में, हमारे पूरे टीम में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोऑपरेट करके काम नहीं करेंगे तो हमारा गोल कभी अचीव नहीं होगा। इसीलिए हमारा पर्पस एक होना चाहिए, हमारे सपने एक जैसे होना चाहिए और सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी जाकर हमारा मेन गोल सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर हम इसमें से कुछ क्वालिटीज़ मिस करेंगे तो शायद हमारा जो मेन स्टेप है, अच्छे से प्लान करके अपनी टीम को बिल्ड करके हमारे गोल तक पहुंचना, वो अधूरा रह जाएगा। ऑथर कहते हैं हम ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने आप को एंटरप्रेन्योर के हिसाब से डेवलप करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा जॉब भी चाहिए, तभी हम अपने आप को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। हम खुद को ऐसे प्लान कर सकते हैं, खुद की क्वालिटीज़ को मार्केट कर सकते हैं और फिर जॉब वाले के जो रिक्वायरमेंट है उनको समझकर
हम अपने आप को उस कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है वो प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बहुत कुछ बताया है। अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में उतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम लोग मेनली बात कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को कैसे हम हकीकत में बदल सकते हैं। ऑथर का कहना है हमारा जो ब्रेन है ये एक अजीब सा कंप्यूटर है जिसका कैपिटल कभी डिप्रिशिएट नहीं होता, इकोनॉमिक डिप्रेशन आए या कुछ भी आए, क्योंकि इसको हम जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे वो उतना ही अच्छे से काम करेगा। सो ये एक ऐसा मटेरियल है जो सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर चलता है और कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसे तो बहुत हो बट हमारे पास एक एफिशिएंट ब्रेन ना हो तो मान लीजिए ये एक वर्थलेस सैंड ड्यून की तरह है जहाँ पे हमने बहुत सारी मूर्तियाँ बना ली बट एक रेत के समुंदर के लहरों की वजह से पूरा धंस गया। वैसे ही अगर हमने अपने ब्रेन को डेवलप नहीं किया और बहुत सारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो हमारे बिजनेस का अनसक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोगों ने अच्छे से प्लान किया, नॉलेज गेन किया और फिर धीरे धीरे रिस्क लेकर अपने बिजनेस को डेवलप किया और कम पैसों से शुरू किया तो हमारे बिजनेस का सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हम अपनी दूसरी चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए या फिर कहीं और। ज़िंदगी के हर क्षेत्र में हमें ये प्रिंसिपल्स काम में आएंगे। ये सिर्फ हमें अमीर होने पे मदद नहीं करेगा, हमारे रिश्तों को सुलझाने में मदद करेगा और हमारी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर हम डेली अपने आप को मेजर करें और एनालाइज करें तो इससे हम अपना ही बहुत सारे साइड्स को जानेंगे और हमें ये पता होगा कि हमारे लक्ष्य और हमारे बीच कितनी ज़्यादा दूरियां हैं और हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर और कौन सी क्वालिटीज़ हमें डेवलप करना चाहिए। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है खुद पर विजय पाना। अगर हम ये सीख जाएंगे तो हम जिंदगी के किसी भी जंग को जीत पाएंगे। पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ या फिर प्यार ना होना, मौत का डर, हम सब कुछ कैप्चर कर पाएंगे अगर हम खुद को कैप्चर कर पाए तो। और ये सिर्फ हम अपनी ट्रेनिंग के साथ और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। हमारा प्लान तो प्रॉपर बन गया पर हमारा डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बाधाएं हो सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है डिसीजन लेने की शक्ति। अगर हम अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे और अपना मुंह बंद रखेंगे तो हम बहुत जल्द डिसीजन ले पाएंगे। जितना हम अच्छा डिसीजन लेंगे उतना ही हम अच्छी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे। साइलेंस हमें शक्ति देती है अपने आप को काम रखने की और अपने पोटेंशियल को यूज़ करने की। जितना हम साइलेंट रहेंगे उतना ही हमारे अंदर विजडम बढ़ेगा और उसके साथ साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से पहुंच पाएंगे। ऑथर कहते हैं हमारी तरह बहुत लोग पैसे कमाना चाहते हैं तो अगर हम सबको अपने प्लान्स बांटते फिरेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो हम करना चाहते हैं हमसे पहले कोई और कर ले। इसीलिए उनका कहना है हमें ज़रूर सबको बताना है पर उसके पहले हमें खुद वो करके दिखाना है। यहाँ पर मैं उनका एक कोट पढ़ना चाहूँगी। टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। हमें पहले काम करना चाहिए फिर दुनिया को बोलना चाहिए हम क्या करना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है करेज, क्योंकि डिसीजन के साथ आता है बहुत सारा रिस्क और उसके साथ आता है हमें उस डिसीजन के साथ स्टिक करके रहने की शक्ति। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कुछ डिसीजंस के लिए बहुत लोगों को मौत तक स्वीकार करना पड़ा है बट लोगों ने उस डिसीजन को स्टिक करने के लिए हंसते हुए मौत को भी स्वीकार कर लिया। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे जवानों ने अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने का डिसीजन लिया था और उस डिसीजन में अड़े रहने के लिए उन्होंने अपना जान भी जोखिम में डाल दिया। तो ये डिसीजन जो उन्होंने लिया उसके लिए जो हिम्मत उन्होंने दिखाई ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था उनके अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि डिसीजन के साथ करेज होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एथेंस ने सोक्रेटिस को एक चांस दिया था
आइदर वो अपने टीचिंग को नल वॉइड माने या फिर वो जहर खा के मर जाए। पर सोक्रेटिस ने ये डिसीजन लिया था कि वो पॉइजन वाला का पिएंगे पर अपनी टीचिंग के साथ, अपने बिलीफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो नेपोलियन हिल ऐसे एग्जाम्पल से हमें साबित करते हैं कि बहुत बार अपने डिसीजन में स्टिक रहने के लिए हमें बहुत सारे डिफिकल्ट रास्तों से गुजरना पड़ेगा, जब हमें अपने हौसलों के स्ट्रेंथ को साबित करना पड़ेगा। वहीं पे काम आता है हमारा डिज़ायर, हमारा पावर ऑफ इमेजिनेशन, हमारा माइंड को ट्रेन करने का पावर, और फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमने सपने देखे हैं और हमारा इच्छा शक्ति है, उसका जोश। अगर सब कुछ हम एक साथ मिलाए और करेज के साथ अपने डिसीजन को फॉलो करें तो हमारे सपनों तक पहुंचने में हमें कोई नहीं रोक सकता। डिसीजन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है परसिस्टेंस। जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं बहुत बार उन लोगों को कोल्ड ब्लडेड या रूथलेस कहा जाता है, पर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वो एक्चुअली ऐसा नहीं होते हैं। उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है और विल पावर होता है, जिसके साथ साथ वो अपनी परसिस्टेंस को भी डेवलप करते हैं और फाइनली फिर जाकर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैसे कार्बन स्टील को मजबूत करती है, वैसे ही हमारा परसिस्टेंस हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है और हमें हमारे गोल की तरफ जाने में मदद करती है। परसिस्टेंस का मतलब है हमारा डिटर्मिनेशन। हमने जो काम शुरू किया है हम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बा जब हमारे अंदर होता है तो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। मानो ये जो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। ये वही बात है। हम पूरे दिल से शिद्दत से अपनी लक्ष्य को चाहते हैं और उस पर रहने के लिए डटे रहते हैं, तब तो पूरी कायनात हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंच जाती है। ऑथर कहते हैं हमारे चलने के रास्ते पे हम लोग बहुत बार फेल होंगे, पर फेलियर से हमें जो नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज को हम किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और इस फेलियर को जूझने की ताकत हमें देगी हमारी परसिस्टेंस। जितना हम फेल करेंगे उतना हम सीखेंगे और हमारा डिटर्मिनेशन उतना ही बढ़ेगा हमारे गोल की तरफ जाने के लिए। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना उतना आसान नहीं होता और उतना जल्दी भी नहीं होता। उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए अपने जीनियस, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है, पैसे मिलाना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ें तभी जाकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अगर इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो उस वर्ड का नाम होगा परसिस्टेंस। ऑथर कहते हैं 1000 लोगों को एनालाइज करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। जो पैदा नहीं हुए हैं वो सांस भी नहीं ले पाए हैं, क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको खाना देना पड़ता है, वैसे ही जैसे एक आइडिया पैदा होता है तो उसको एक डेफिनेट प्लान के साथ हमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। तब जाके वो धीरे धीरे एक आइडिया एक चीज़ में बदलता है और फाइनली एक गोल बनता है। जैसे हमें एक छोटे बच्चे को उसके बचपन में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही जब ही एक आइडिया पैदा होता है तब हमें उस आइडिया का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हर मोमेंट उसके बारे में सोचना पड़ता है, कैसे हम उसे डेवलप करते हैं उसको सोचना पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने ब्रेन को उस बारे में डेवलप कर देते हैं। और उस आइडिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रिटिसिज्म। अगर हम खुद के आइडिया को क्रिटिसाइज करेंगे और उससे डर जाएंगे तो वो बच्चा चलने से पहले ही गिर जाएगा, हमारा आइडिया भी मार्केट में आने से पहले हार जाएगा। इसीलिए अगर क्रिटिसिज्म है तो उसको हमें पॉजिटिवली लेकर उस क्रिटिसिज्म को कैसे हम नलिफाई करते हैं वो सोचना चाहिए। और यहीं पे काम आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस हमें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने में मदद करता है, पर क्रिटिसिज्म को लेकर चलने के बाद। ऑथर ने हमें 4 तरीके बताए कैसे हम परसिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला स्टेप होता है एक डेफिनेट पर्पस, हमारा डिज़ायर, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर हमें वो पता है तो हमारा
डिटर्मिनेशन डेवलप होता है। उसके बाद एक प्लान, हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर वो पता है तो हमारा डिटर्मिनेशन और बढ़ता है। उसके साथ साथ एक क्लोज माइंड, अगर कोई हमें हमारे आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम उसे सोचें, समझें और फिर डिसाइड करें कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ना कि हम लोगों की नेगेटिव बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। वो कोई भी हो, हमारे दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हमें सोचकर फिर समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर वो सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव है। और उसके साथ लास्ट इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा दोस्त और एक्वेंटेंस जो हमें हमारे लक्ष्य पे पहुंचने में मदद करे, हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा हो और हम सब मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अगर हम इन बात को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हमारा परसिस्टेंस डेवलप होगा और परसिस्टेंस के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना तक ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे हम इन सारी चीज़ों के साथ अपना मास्टर माइंड डेवलप कर सकते, अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं और फाइनली इन सारे टूल्स को यूज़ करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग। अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज, गुड नाइट।